मानव शरीर एक देवालय, मंदिर है। ईश्वर ने अपनी माया से 84 लाख योनियों की रचना की, लेकिन जब उन्हें संतोष न हुआ तो उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की। मनुष्य शरीर की रचना करके ईश्वर बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि मनुष्य ऐसी बुद्धि से युक्त है जिससे वह ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकता है। हमारे ज्ञानवान पाठक जानते हैं कि मानव शरीर एक देवालय है। ईश्वर ने पंचभूतों आकाश, वायु, अग्नि, भूमि और जल से मानव शरीर का निर्माण कर उसमें भूख प्यास भर दी। आकाश की सूक्ष्म शरीर से, भूमि की हड्डियों फ्लैश से और अग्नि की बॉडी हीट के साथ तुलना की गई है। देवताओं ने ईश्वर से कहा कि हमारे रहने योग्य कोई स्थान बताएं जिसमें रहकर हम अपने भोज्य पदार्थ का भक्षण कर सकें। देवताओं के आग्रह पर जल से गौ और अश्व बाहर आए, पर देवताओं ने यह कहकर उन्हें ठुकरा दिया कि यह हमारे रहने के योग्य नहीं है। जब मानव शरीर प्रकट हुआ तब सभी देवता प्रसन्न हो गए। तब ईश्वर ने कहा, अपने रहने योग्य स्थानों में तुम प्रवेश करो। तब सूर्य नेत्रों में ज्योति प्रकाश बनकर, वायु छाती और नासिका छिद्रों में प्राण बनकर, अग्नि मुख में वाणी और उदर में जठराग्नि बनकर, दिशाएं श्रोत्रेंद्रिय सुनना बनकर कानों में, औषधियां और वनस्पति लोम रोम बनकर त्वचा में, चंद्रमा मन होकर हृदय में, मृत्यु मलद्वार होकर नाभि में और जल देवता वीर्य होकर पुरुषेंद्रिय में प्रविष्ट हो गए। 33 देवता अंश रूप में आकर मानव शरीर में निवास करते हैं। उपनिषद का निम्नलिखित कथानक मानव शरीर के देवालय होने की पुष्टि करता है। हमारा शरीर भगवान का मंदिर है। यही वह मंदिर है जिसके बाहर के सब दरवाजे बंद हो जाने पर जब भक्ति का भीतरी पट खुलता है तब यहाँ ईश्वर ज्योति रूप में प्रकट होते हैं और मनुष्य को भगवान के दर्शन होते हैं। आइए देखें मानव शरीर में कौन कौन से देवताओं का वास है और उनके कार्य क्या हैं। संसार में जितने देवता हैं उतने ही देवता मानव शरीर में अप्रकट रूप से स्थित हैं, किंतु 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां के और 4 अंतकरण, भीतरी इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त के अधिष्ठाता देवता प्रकट रूप में हैं। इस सभी इंद्रियों का टोटल किया जाए तो 14 बनता है। आइए इन देवताओं के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करें, इतनी संक्षेप में कि साधारण मनुष्य को भी समझ आ जाए। सभी कठिन शब्दों को सरल करने का प्रयास तो किया है, लेकिन जिनका सरलीकरण नहीं किया गया है वह केवल इसलिए कि सरलीकरण के बाद और अधिक कठिनता देखी गई थी। एक नेत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय के देवता भगवान सूर्य नेत्रों में निवास करते हैं और उनके अधिष्ठाता देवता हैं, इसीलिए नेत्रों के द्वारा किसी के रूप का दर्शन संभव हो पाता है। नेत्र विकार में चाक्षुषोपनिषद, सूर्योपनिषद की साधना और सूर्य की उपासना से लाभ होता है। 2 घ्राणेंद्रिय नासिका के देवता नासिका के अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार हैं, इनसे गंध का ज्ञान होता है। 3 श्रोत्रेंद्रिय कान के देवता श्रोतकान के अधिष्ठाता देवता दिक् देवता दिशाएं हैं, इनसे शब्द सुनाई पड़ता है। 4 जिह्वा के देवता जिह्वा में वरुण देवता का निवास है, इससे रस का ज्ञान होता है। 5 त्वगिंद्रिय त्वचा के देवता त्वगिंद्रिय के अधिष्ठाता वायु देवता है, इससे जीव स्पर्श का अनुभव करता है। 6 हस्तेंद्रिय हाथों के देवता मनुष्य के अधिकांश कर्म हाथों से ही संपन्न होते हैं, हाथों में इंद्रदेव का निवास है। 7 चरणों के देवता उपेंद्र वामन श्री विष्णु हैं, चरणों में विष्णु का निवास है। 8 वाणी के देवता जिह्वा में 2 इंद्रियां हैं, एक रसना जिससे स्वाद का ज्ञान होता है और दूसरी वाणी जिससे सब शब्दों का उच्चारण होता है। वाणी में सरस्वती का निवास है और वे ही उसकी अधिष्ठाता देवता है। 9 उपस्थ मेढु के देवता इस गुहेंद्रिय के देवता प्रजापति हैं, इससे प्रजा की सृष्टि, संतानोत्पत्ति
होती है। 10 गुदा के देवता इस इंद्रिय में मित्र मृत्यु देवता का निवास है। यह मल निस्तारण कर शरीर को शुद्ध करती है। 11 बुद्धि इंद्रिय के देवता बुद्धि इंद्रिय के देवता ब्रह्मा है। गायत्री मंत्र में सद्बुद्धि की कामना की गई है, इसीलिए यह ब्रह्म गायत्री कहलाती है। जैसे जैसे बुद्धि निर्मल होती जाती है वैसे वैसे सूक्ष्म ज्ञान होने लगता है जो परमात्मा का साक्षात्कार भी करा सकता है। 12 अहंकार के देवता अह के अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं। अह से मैं का बोध होता है। 13 मन के देवता मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है। मन ही मनुष्य में संकल्प विकल्प को जन्म देता है। मन का निग्रह परमात्मा की प्राप्ति करा देता है और मन के हारने पर मनुष्य निराशा के गर्त में डूब जाता है। 14 चित्त के देवता प्रकृति शक्ति चित्त ही चित्त के देवता है। चित्त ही चैतन्य या चेतना है। शरीर में जो कुछ भी स्पंदन चलन चेतना होती है सब उसी चित्त के द्वारा होती है। भगवान ने ब्रह्मांड बनाया और समस्त देवता आकर इसमें स्थित हो गए, किंतु तब भी ब्रह्मांड में चेतना नहीं आई और वह विराट मनुष्य उठा नहीं। जब चित्त के अधिष्ठाता देवता ने चित्त में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय उठकर खड़ा हो गया। इस प्रकार भगवान संसार में सभी क्रियाओं का संचालन करने वाले देवताओं के साथ इस शरीर में विराजमान है। अब मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान द्वारा बनाए गए इस देवालय को कैसे साफ सुथरा रखे। इसके लिए निम्न कार्य किए जाने चाहिए। 1 नकारात्मक विचारों और मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार से दूर रहे। 2 योग साधना व्यायाम व सूर्य नमस्कार करके अधिक से अधिक पसीना बहाकर शरीर की आंतरिक गंदगी दूर करें। 3 अनुलोम विलोम व सूक्ष्म क्रियाएं करके ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हवा का सेवन करें। 4 शुद्ध सात्विक भोजन सही समय पर व सही मात्रा में करके पेट को साफ रखें। नीचे दिए गए विवरण को पढ़ते समय आप सोच रहे होंगे कि ऊपर दी गई जानकारी रिपीट हो रही है। हाँ, कुछ तथ्य रिपीट अवश्य हो रहे हैं, लेकिन इनका अध्ययन करना लाभदायक ही होगा। हम जानते हैं कि मनुष्य का शरीर एक देवालय है। इस देवालय के 8 चक्र और 9 द्वार हैं। अर्थवेद में कहा गया है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूर्योध्या तस्या हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता, जिसका अर्थ है कि 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से युक्त है, अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों से युक्त यह देवों की अयोध्या नामक नगरी है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य का जन्म माता पिता के संयोग से संभव हो पाता है, लेकिन क्या केवल संयोग से ही मनुष्य की रचना हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए देवी देवताओं का सहयोग भी होता है। 33 कोटि के देवी देवता जैसे कि सूर्य, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, चंद्र आदि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी माता के गर्भ में ये देव अपने एक एक अंश से बच्चा पैदा करने और उसका पालन पोषण करने में सहयोग करते हैं। जरा कल्पना करें कि अगर वायुदेव माँ के गर्भ में न पहुँच पाए तो क्या गर्भ में जीवन संभव हो सकता है? यही बात जल की है, यही बात अग्नि आदि देवों के बारे में भी लागू होती है। इन सभी देवों को एक एक करके समझने के लिए तो विज्ञान और अध्यात्म की बैकग्राउंड होनी चाहिए। अग्निदेव का अर्थ यह कदापि न लिया जाए कि माँ के गर्भ में कोई स्टोव या भट्टी स्थापित है और वह बच्चे के लिए खाना पका रही है। बेसिक साइंस का ज्ञान बताता है कि भोजन का पचना, डाइजेशन, उससे रक्त का बनना, एनर्जी का पैदा होना एक प्रकार का कॉम्बशन बर्निंग इग्निशन प्रोसेस है। अथर्ववेद के 5वें कांड में लिखा है, सूर्य मेरी आंखें हैं, वायु मेरे प्राण हैं, अंतरिक्ष मेरी आत्मा है और पृथ्वी मेरा शरीर है। इस तरह दिव्यलोक का सूर्य, अंतरिक्ष लोक की वायु और पृथ्वी लोक के पदार्थ क्रमशः मेरी आंखें और प्राण स्थूल शरीर में आकर रह रहे हैं और हाथ जो तीनों लोकों के सूक्ष्म अंश हैं, हमारे शरीर में अवतरित हुए हैं।
इसीलिए ज्ञानी मनुष्य मानव शरीर को ब्रह्मा मानता है, क्योंकि सभी देवता इसमें वैसे ही रहते हैं जैसे गौशाला में गायें रहती हैं। माँ के गर्भ में 33 देवता अपने अपने सूक्ष्म अंशों से रहते हैं, परंतु यह गर्भ तभी स्थिर ठोस होने लगता है जब परमात्मा अपने अंश से गर्भ में जीवात्मा को अवतरित करते हैं। उस समय सभी देवता गर्भ में उस परमात्मा की स्तुति करते हैं और उसकी रक्षा वृद्धि करते हैं। सभी देवता प्रार्थना करते हैं कि हे जीव, आप अपने साथ अन्य जीवों का भी कल्याण करना, परंतु जन्म के समय के कठिन कष्ट के कारण मनुष्य इन बातों को भूल जाता है। वेद का मंत्र हमें यह स्मरण दिलाता है, मैं अमर अथवा अदम्य शक्ति से युक्त हूँ। हमारा शरीर ऐसा दिव्य और मनोहारी मनुष्य शरीर होता है, तभी तो उपनिषदों में ऋषियों का अमर संदेश गूंजता है, अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इसी तरह सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। अतः देवता यह घोषणा करते हैं कि सृष्टि का हर प्राणी परमात्मा का ही अंश है, इसलिए हम सभी को इसी भगवानमय दृष्टि से एक दूसरे को देखना चाहिए। इस वाक्य को पढ़कर आज के मानव पर घृणा तो आती है कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, देवता क्या शिक्षा देते हैं, कैसे इतने परिश्रम से सृष्टि की स्थापना करते हैं, लेकिन मानव महामानव और देवमानव बनने के बजाय दैत्यमानव बनने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शायद उस मानव को यह नहीं मालूम कि सृष्टि के नियम, विधाता की अदालत में एक एक प्राणी के एक एक कर्म का लेखा लिखा जा रहा है। कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही निकालता है, सजा या इनाम मिलकर ही रहते हैं। कर्म की थ्योरी इतनी मजबूत है कि इससे तो देवता क्या भगवान तक भी बच नहीं पाए।